क्या तूने कभी किसी कमरे में एंट्री मारी है और एक पल के लिए सबकी नजरें बस तुझ पर टिक गईं, कुछ बोले बिना ही? बस तेरे होने से लोगों का रुख बदल गया हो? अगर नहीं तो शायद तू अभी तक उस ट्राइबल पावर को नहीं समझ पाया जो आदमियों को आदमियों के बीच अल्फा बनाती है और औरतों के दिलों में एक अलग जगह बना देती है। ये कोई दिखावा नहीं होता, कोई नकली स्वैग नहीं होता। ये एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा होती है जो तेरे शब्दों से नहीं, तेरे बर्ताव, तेरी बॉडी लैंग्वेज और तेरे सोशल पावर से निकलती है। और यही वो चीज है जो औरतें सबसे पहले स्कैन करती हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे। इस दुनिया में प्रेम अब भी ट्राइबल रूल्स से चलता है। और अगर तू चाहता है कि तू भी उस गेम का असली खिलाड़ी बने, तो तुझे वो 20 ट्राइब डायनामिक्स समझनी होंगी जो हर मर्द को एक मैग्नेटिक मर्द बना सकती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है जो तुझे बताएगी कि औरतों को सिर्फ इंप्रेस नहीं करना, इन्फ्लुएंस करना होता है। अगर तू भी उस कमरे में सबसे ज्यादा सुना जाना चाहता है, अगर तू भी उन नजरों का फोकस बनना चाहता है जो अब तक तुझसे बचती रही हैं, अगर तू भी चाहता है कि औरतें तुझसे जुड़ने की रीजन ढूंढें, न कि तुझे नजरअंदाज करें, तो भाई ये वीडियो देख, क्योंकि ये तेरे लिए गेम चेंजर बन सकती है। और हां, अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि सब तेरे होते हुए भी तू अकेला महसूस कर रहा था, तो नीचे कमेंट कर भाई। चल शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, जो कमरे का राजा है उससे लड़ाई नहीं, खेल करना सीख। सोच, तू किसी पार्टी में गया है, एक ग्रुप में बैठा है और वहां एक लड़का है जो सबको हंसा रहा है, सबसे बातें कर रहा है, सबकी नजरें उसी पर हैं। वो है उस ग्रुप का सोशल अल्फा। अब गलती क्या होती है ज्यादातर लड़कों से? वो उसे सामने से चैलेंज करने लगते हैं, ताने, टक्कर या दिखावा करने लगते हैं। लेकिन ट्राइबल साइकोलॉजी के हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती है। पुराने जमाने में अगर किसी ने टॉप मर्द को पब्लिक में चैलेंज किया तो या तो उसे एग्जाइल कर दिया जाता था या वो मारा जाता था। आज भी ये पैटर्न चलता है, बस जरा सा स्टाइल बदल गया है। अगर तू पब्लिकली किसी हाई स्टेटस मर्द से भिड़ता है तो वो तुझे रिएक्टिव और इनसिक्योर दिखाता है। लेकिन असली खिलाड़ी क्या करता है? वो उस अल्फा की बातों को रीडायरेक्ट करता है, कभी हंसी में फ्रेम शिफ्ट कर देता है और कभी इग्नोर कर देता है, बिना गुस्से, बिना जवाब दिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल देख, स्टैंड अप कॉमेडियंस को। जब कोई उन्हें बीच में टोके, हेकलर, तो वो गुस्सा नहीं करते, वो उसे हंसी में बदल देते हैं, उसे शो का हिस्सा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि कूल रहकर टेंशन को कंट्रोल करना ही असली ताकत है। तो अगली बार जब कोई सोशल अल्फा तुझे पोक करे तो लड़ मत, खेल उसे बनाकर जीत जा। अगर कभी तू भी किसी ग्रुप में ऐसे बंदे से उलझ गया हो और बात उलटी पड़ गई हो, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 2, साइकोलॉजी की बात। औरतें स्टेटस के नीचे नहीं जाती, सिर्फ ऊपर देखती हैं भाई। ये बात सुन और गांठ बांध ले। औरतें कभी अपने से कम स्टेटस वाले मर्द को नहीं चुनती। मतलब ये नहीं कि तू करोड़पति होना चाहिए या तू सेलिब्रिटी बने, बात है तेरे सोशल स्टैंडिंग की। ट्राइबल जमाने में अगर कोई औरत किसी कमजोर या लो स्टेटस मर्द के साथ जुड़ती थी तो उसके बचने के चांस ही कम हो जाते थे। खाना नहीं, सुरक्षा नहीं, रिसोर्सेज नहीं। उसका दिमाग आज भी वैसा ही वायर्ड है। वो हंसेगी सबसे, बातें करेगी सबसे, लेकिन चुनेगी उसी को जो उससे ऊपर दिखे या कम से कम बराबरी पर हो। और स्टेटस का मतलब सिर्फ पैसा या लुक्स नहीं होता। वो देखती है कि बाकी लोग तुझे कैसे ट्रीट करते हैं, तू खुद को कितनी इज्जत देता है, तू डिसीजन लेता है या अप्रूवल मांगता है, तू ग्रुप में किनारे बैठा रहता है या सेंटर में वाइब कर रहा होता है। रियल टॉक। अगर तू हर बार दूसरों की हाँ में हाँ मिला रहा है, हर बात पर वैलिडेशन मांग रहा है, तो उसका इंस्टिंक्ट कहता है ये मुझसे नीचे है। लेकिन अगर तू अपनी जगह पर ग्राउंडेड है, कॉन्फिडेंट है और तेरी वाइब लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट कर रही है, तो वो सोचेगी इससे ऊपर कोई मिलेगा भी। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ हो कि तूने किसी लड़की के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी उसने तुझे जस्ट फ्रेंड बना दिया, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 3, मर्द चेहरे से, औरत स्टेटस से अट्रैक्ट होती है भाई,
ये लड़कों की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर तू अच्छा दिखेगा तो लड़कियां पटेंगी। रियलिटी क्या है? मर्द चेहरे से अट्रैक्ट होता है, लेकिन औरत स्टेटस से। मतलब तू चाहे सिक्स पैक वाला हीरो हो या सलमान भाई की कॉपी, अगर तेरी प्रेजेंस में दम नहीं, अगर लोग तुझे सुनते नहीं, अगर तेरे अंदर वो मैं कुछ हूं वाली वाइब नहीं है, तो लड़की तुझसे हंस के बात कर सकती है, पर वो तुझे कभी नहीं चुनेगी। अब सोच, कितनी बार तूने ऐसा जोड़ा देखा होगा जहां लड़का दिखने में एवरेज या बिलो था, लेकिन लड़की क्लासी, स्मार्ट और सुंदर थी। क्यों? क्योंकि वो लड़का किसी चीज का हिस्सा नहीं था, वो खुद एक प्रेजेंस था। जब लोग उसे सीरियस लेते हैं, जब वो बोलता है तो साइलेंस होता है, जब दूसरे उसकी इज्जत करते हैं, लड़की को लगता है ये रेयर है, ये बाकियों से अलग है। और सबसे जरूरी बात, अगर तू उसे बार बार बोलता रहता है तू कितनी सुंदर है, तू प्रिंसेस जैसी है, तू स्पेशल है, तो वो सोचेगी ये तो खुद ही खुद को नीचे रख रहा है। कॉम्प्लीमेंट मत दे, वो वाइब दे जिससे लगे कि तू भी रेयर है। जब तू क्राउड में नहीं, उससे ऊपर दिखेगा, तभी अट्रैक्शन आएगा। अगर तूने कभी किसी लड़की की बहुत तारीफ की और उसने कहा तू बहुत अच्छा दोस्त है, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 4, जब मर्द तुझे मानते हैं तभी औरत तुझे स्कैन करती है भाई। औरतें अकेले तुझे देखकर तुझ पे फिदा नहीं होती, वो देखती है कि बाकी मर्द तुझे कैसे ट्रीट करते हैं। अगर तुझे दूसरे मर्द इज्जत देते हैं, तेरी बातों पर हंसते हैं, तुझे लीडर की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो लड़की बिना कुछ कहे तेरे बारे में मेंटल नोट बना लेती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारी इवोल्यूशनरी वायरिंग आज भी ट्राइबल जमाने जैसी है। तब सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता था कि किसे ट्राइब में मान्यता मिली हुई है, और मर्दों की तरफ से मिलने वाली रिस्पेक्ट एक सीधा सिग्नल है कि ये बंदा फिट है, स्ट्रांग है और लायक है। सोच, तू किसी रूम में एंटर करता है, तेरे आते ही लड़के हंसते हैं, तुझे हैंडशेक देते हैं, तुझसे सलाह मांगते हैं, और तू सबको कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है। लड़की कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसका दिमाग बोलेगा ये बंदा कुछ खास है, लोग इसे नेचुरली फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे जंगल में जानवरों का एक झुंड होता है और सारे उसी एक लीडर के पीछे चलते हैं, और वही लीडर पहले नोटिस होता है मादा जानवरों को भी। अगर कभी किसी ग्रुप में तुझे लो फील कराया गया और तूने सोचा मैं भी कुछ कहूं क्या इंप्रेस करने के लिए, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 5, सोशल डायनामिक्स। कौन इंटरप्ट हुआ, कौन सुना गया, सब दिखता है औरत को भाई। जब तू किसी ग्रुप में बैठा होता है तो बात सिर्फ बोलने की नहीं होती, बात होती है तेरी आवाज की वैल्यू की, और ये वैल्यू तुझे नहीं, तेरे आसपास के लोग तुझे देते हैं। सोच, एक बंदा बोल रहा है, लोग उसकी बात काट रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा बंदा वही बात 2 टोन नीचे बोलता है और सब शांत हो जाते हैं सुनने के लिए। किसका स्टेटस ऊपर दिखेगा? औरतें इस माइक्रो डायनामिक को रडार से पहले पकड़ती हैं। वो नोट करती है कौन सबसे ज्यादा इंटरप्ट होता है, किसकी बात पे लोग चुप हो जाते हैं, किसका मजाक उड़ता है और किसके मजाक पे लोग हंसते नहीं, साथ हंसते हैं। ये सब साइन होते हैं ताकत के, जो तू चिल्लाकर नहीं प्रेजेंस से दिखाता है। औरत लाउडनेस से अट्रैक्ट नहीं होती, उसे दिखता है कौन अपनी स्पेस को नेचुरली होल्ड करता है, जो खुद को प्रूव करने नहीं बस काल्मली एग्जिस्ट करता है, वही असली अल्फा वाइब देता है। अगर तूने कभी किसी ग्रुप में बात की और किसी ने तुझसे पहले ही टॉपिक बदल दिया और तू चुप रह गया, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 6, जब लोग तुझसे वैलिडेशन चाहते हैं तभी तू ट्राइब का लीडर बनता है भाई। असली लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोले, वो होता है जिसकी तरफ सब देखने लगते हैं, ये जानने के लिए कि अब ये क्या कहेगा। ट्राइब डायनामिक्स में लीडर को कभी भी लोगों का ध्यान मांगना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप उसकी तरफ मुड़ता है। आज भी जब तू किसी ग्रुप में होता है, अगर लोग तुझसे राय मांगते हैं, तुझसे अप्रूवल चाहते हैं, तेरे जोक्स पे सबसे ज्यादा रिएक्शन आता है, तो समझ जा तू सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है। सोच, एक लड़का ग्रुप में सबसे कूल बना बैठा है,
दूसरे लड़के उससे कहते हैं, भाई आज कहां चलें? तेरे बिना मजा नहीं आता। तेरे पास बैठते हैं, वहां वाली लड़की भी देख रही थी। अब उस लड़की के लिए क्या सिग्नल जाता है? ये बंदा खुद कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सब इससे कह रहे हैं, इसका मतलब ये खास है। और जब वो देखती है कि लोग तुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तुझसे नजरें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में डीप लेवल पर एक इंस्टिंक्ट क्लिक करता है। ये बंदा सेंटर है, बाकी लोग उसके ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर कभी किसी ग्रुप में तू अकेला था, लेकिन फिर तुझसे लोग जुड़ने लगे और वाइब तू सेट करने लगा, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 7, ट्राइबल लॉजिक। औरतें चढ़ाई पसंद करती हैं, नीचे खिसकते मर्द नहीं भाई, सीधा फंडा है। जो चीज ऊंचाई पर होती है, लोग उसी की तरफ चढ़ना चाहते हैं। औरतें भी इसी लॉजिक से ऑपरेट करती हैं। वो कभी नहीं चाहती कि कोई मर्द उसे नीचे से पकड़कर ऊपर आए। वो चाहती है वो खुद ऊपर चढ़े, उस मर्द तक जो पहले से ही ऊंचाई पर खड़ा है। मतलब अगर तू किसी लड़की के पीछे भाग रहा है, उसे खुश करने में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहा है, तो वो सोचती है ये तो खुद ही मुझसे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब ये समझ, जब तू ग्राउंडेड रहता है, काल्म एनर्जी रखता है, उसे ध्यान तो देता है लेकिन ओवर एक्सटेंड नहीं करता, तब उसके दिमाग में सवाल उठते हैं, ये बंदा इतना शांति से क्यों है? ये मुझसे इंप्रेस क्यों नहीं होना चाहता? बस वहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है, और क्यूरियोसिटी से पुल बनता है। लड़कियां चेज नहीं करती, वो ऊपर चढ़ती हैं, और जो चीज चेस नहीं करती वही रेयर लगती है, और रेयर ही वैल्यूएबल बनता है। रियल लाइफ में देख, हाई स्टेटस लोग कभी भागते नहीं, वो अपने मिशन में बिजी होते हैं, और लोग उनसे जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं। अगर तूने कभी किसी लड़की के पीछे भागा और वो दूर भागती गई, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल अराट, तू अकेला नहीं, तू किनके साथ दिखता है वही तेरा लेवल बनाता है भाई। दुनिया तुझे वैसे नहीं देखती जैसे तू है, दुनिया तुझे वैसे देखती है जैसे लोग तुझे ट्रीट करते हैं और तू किनके साथ खड़ा होता है। ट्राइबल टाइम्स में भी अगर कोई मर्द स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव और रिस्पेक्टेड लोगों के साथ दिखता था, तो लोग मान लेते थे कि ये भी वैसा ही है। आज भी यही लॉजिक चलता है, बस जंगली कपड़े हट गए हैं और इंस्टाग्राम आ गया है। सोच, तू किसी लड़की के सामने अकेले खड़ा है, कोई वाइब नहीं। अब दूसरी तरफ एक बंदा है जो अट्रैक्टिव लड़कियों से हंसी मजाक कर रहा है, बड़े काम के बंदों से डैप कर रहा है। उसकी एंट्री पे ग्रुप में एनर्जी चेंज हो रही है। अब तू सोच, लड़की किसे देखेगी? तेरा सर्कल ही तेरा सिग्नल है। लड़कियां जेलस नहीं होती, उनका दिमाग बस इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है। अगर ये इतना वैल्यूएबल लोगों के बीच एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब इसमें कुछ खास है। तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तेरा प्रेजेंस, तेरे साथ खड़े लोग ही तेरा इंटरव्यू दे देते हैं। अगर कभी तूने देखा हो कि किसी लड़के को लोग इग्नोर करते थे, लेकिन एक दिन वो कुछ कूल लोगों के साथ दिखा और सारी नजरें उस पर आ गईं, हाथ तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 9, एनर्जी ट्रांसफर। जैसा तू फील करता है, वैसा ही तू सामने वाले को भी फील कराता है। भाई, ये दुनिया वर्ड्स से नहीं चलती, वाइब से चलती है। और वाइब कोई फैंसी वर्ड नहीं, ये सीधा सादा साइकोलॉजिकल ट्रांसफर है। अगर तू नर्वस है, डाउटफुल है, खुद पर भरोसा नहीं है, तो लड़की भी तुझसे मिलते ही अजीब फील करेगी। उसे समझ नहीं आएगा क्यों, लेकिन वो कहेगी बस वो वाली फीलिंग नहीं आई। अब उल्टा सोच, तू चिल्ड आउट है, कॉन्फिडेंट है, अपने आप में ग्राउंडेड है, तू किसी को इंप्रेस करने नहीं आया, बस वाइब करने आया है, तो लड़की का सबकॉन्शियस कहेगा ये बंदा तो सेफ और सॉलिड फील कराता है। सीधा साइकोलॉजिकल पैटर्न है। जो एनर्जी तू कैरी करता है, वही एनर्जी तेरा ऑरा बनाती है, और वही ऑरा सामने वाले के दिमाग में सिग्नल छोड़ देती है, ये बंदा कुछ अलग है। और खास बात, ये चीज तेरे कपड़ों, लुक्स या पैसा नहीं बना सकते। ये वाइब तेरे अंदर से आती है जब तू खुद के साथ जेन्युइनली कनेक्टेड होता है। अगर तूने कभी ऐसा फील किया हो कि सामने वाले का एनर्जी वाइब इंस्टेंटली तुझे अट्रैक्ट या रिपेल कर गया, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नरियो 10, स्कैर्सिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी। जो हर वक्त रेडी रहता है, उसकी वैल्यू गिरती है भाई। एक सच्चाई सुन, औरतें उस चीज की कद्र नहीं करती
जो उन्हें हर वक्त मिल जाती है। और ये बात सिर्फ मटेरियल चीजों पर नहीं, मर्दों पर भी लागू होती है। अगर तू हर बार उसका मैसेज आते ही ऑनलाइन हो जाता है, हर बार उसका मूड उठाने के लिए रेडी रहता है, हर बार तू उसका इमोशनल डस्टबिन बन जाता है, तो उसका दिमाग बोलता है ये तो हर वक्त अवेलेबल है, मतलब इसमें कोई और डिमांड नहीं होगी। साइकोलॉजिकली बोलें तो तू जितना एक्सेसिबल होगा उतना रिप्लेसेबल लगेगा। औरतों का दिमाग इंस्टेंट गेस करता है, इस बंदे की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या ये सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमता है। अब सोच, अगर तू अपने गोल्स, अपने फ्रेंड्स, अपने काम, अपने वाइब में बिजी है और वो देखती है कि तू हर समय हाथ में फोन लेकर वेट नहीं कर रहा, तो क्यूरियोसिटी शुरू होती है। ये बंदा इतना शांत और चिल क्यों है, इसकी अटेंशन इतनी महंगी क्यों लग रही है। यही है स्कैर्सिटी, और स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। अगर तूने कभी किसी लड़की को वो अटेंशन दी हो जो उसने मांगी और फिर भी उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 11, क्यूरियोसिटी इज किंग। मिस्ट्री तुझे इंटरेस्टिंग बनाता है, सब कुछ बताने से तू बोरिंग लगने लगता है भाई। इंसान उस चीज की तरफ खींचता है जो पूरी तरह समझ नहीं आती, और औरतों का दिमाग तो स्पेशली एडिक्टेड होता है उस सवाल से, ये बंदा असल में क्या चाहता है। अब गलती कहां होती है, जब तू लड़की से बात करने लगता है और हर चीज स्पिल कर देता है। तू क्या सोचता है, क्या फील करता है, तेरा बचपन, तेरा ब्रेकअप, तेरे प्लान्स, पूरी कहानी जैसे इंटरव्यू में दे रहा हो। पर याद रख, जो किताब खुली होती है उसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। मर्द को कुछ हद तक अनरीडेबल होना चाहिए, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल। जब तू सब कुछ खुद ही बता देगा तो उसके पास एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और औरतें ऐसे मर्द को पसंद करती हैं जिन्हें समझने के लिए उन्हें थोड़ा एफर्ट करना पड़े। अब ये एक्ट मत करना, सच में ऐसा बन जो खुद में कंप्लीट है, जिसका हर पेज इमीडिएटली रीड नहीं किया जा सकता। कभी कभी जवाब मत देना, कभी कभी सवाल को सवाल से ही टाल दे, कभी कभी मुस्कुरा के आगे बढ़ जा, वो तेरे पीछे आएगी तुझे डी कोड करने के लिए। अगर तूने कभी देखा हो कि जो लड़के ज्यादा बोलते हैं उनका इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो जाता है, और जो थोड़ा मिस्टीरियस रहते हैं वो ज्यादा याद किए जाते हैं, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 12, रिएक्शंस रिवील पावर। जो कम रिएक्ट करता है वो सामने वाले के दिमाग पे राज करता है। भाई आज के दौर में सबसे रेयर स्किल क्या है? कंट्रोल करना अपने इमोशंस को, और ये कंट्रोल ही तुझे एक सच्चे हाई वैल्यू मर्द में बदलता है। अब सोच, जब कोई लड़की तुझसे एटीट्यूड से बात करती है, तेरे ऊपर सार्काज्म फेंकती है, तेरे सामने किसी और लड़के की तारीफ करती है, तो तू क्या करता है? गुस्सा हो जाता है, जवाब में टॉन्ट मारता है, या फिर अपसेट होकर दूरी बना लेता है? अगर हां, तो तेरा गेम वहीं खत्म हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें हैं टेस्ट्स। वो देखना चाहती है कि तू इमोशनली कितना मजबूत है, तू उसके एक्शन से कितना इन्फ्लुएंस होता है। और जो मर्द तुरंत रिएक्ट करता है वो सामने वाले को ये पावर दे देता है कि तेरे बिहेवियर से मेरा मूड चेंज हो सकता है। दैट्स वीकनेस ब्रो। लेकिन अगर तू काल्म रहता है, स्माइल करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर उसका मजाक में आंसर दे देता है, तो उसका दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। इस बंदे को फर्क क्यों नहीं पड़ा? यही कंफ्यूजन बनती है अट्रैक्शन, क्योंकि तुझे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, तू खुद ही स्टैंडर्ड है। अगर तूने कभी देखा है कि जो बंदे चिल्ड आउट रहते हैं वो लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे कमेंट कर भाई। रूल नंबर 13, बी द प्राइज। लड़की तेरे पीछे भागे ये पॉसिबल है, बस तू खुद को इतना वैल्यूएबल बना कि उसकी लाइफ में तू लग्जरी लगे भाई। आज हम सबने ये गलती की है, लड़कियों को प्राइज समझ लिया, सोच लिया कि अगर वो मुझे चूज कर ले तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। बट लेट मी ब्रेक द इल्यूजन, तू भी प्राइज है। अब ध्यान से सुन, लड़कियां हमेशा उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो खुद को प्राइज समझता है, जो कहता है मेरे पास इतनी वैल्यू है कि अगर तू मेरे साथ है तो तेरा फायदा है, मुझे तुझसे वैलिडेशन नहीं चाहिए,
मुझे खुद से प्यार है। तू जिम जाता है, तू पैसे कमा रहा है, तू अपने गोल्स पे फोकस्ड है, तू अपने सर्कल को फिल्टर कर रहा है, तू अपनी बाउंड्रीज सेट कर चुका है। भाई, तू खुद एक रिवॉर्ड बन रहा है। ऐसा मर्द रेयर होता है, और रेयर चीजों की डिमांड हमेशा हाई होती है। लेकिन अगर तू खुद को लो वैल्यू समझेगा, अगर तू हर चीज में लड़की की परमिशन ढूंढेगा, अगर तू खुद को नीडी दिखाएगा, तो तू प्राइज नहीं, ऑप्शन बन जाएगा। याद रख, द मोमेंट यू सी योर सेल्फ एज द प्राइज, द वर्ल्ड स्टार्ट्स ट्रीटिंग यू लाइक वन। और जब तू ऐसा बन जाएगा, तो लड़की सोचेगी, इस बंदे को पाना मतलब कुछ बड़ा पाना। अगर तू चाहता है कि अब से तू खुद को प्राइज की तरह ट्रीट करे, तो नीचे कमेंट कर, अब मैं प्राइज हूं। रूल मूव 14, डोंट एक्सप्लेन योर वैल्यू। अपनी वर्थ कभी भी जस्टिफाई मत कर, बस साइलेंटली डिलीवर कर। भाई, इस दुनिया में सबसे तेजी से गिरने वाली चीज है वो मर्द जो बार बार अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करता है। मैं अच्छा इंसान हूं, मैंने तेरे लिए इतना किया है, मैं लॉयल हूं, ऑनेस्ट हूं, सीरियस हूं। ब्रो, स्टॉप। ये सब बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि सामने वाला अभी तक फील नहीं कर पाया कि तू वैल्यूएबल है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तू ओवर एक्सप्लेनिंग मोड में चला गया। ध्यान से समझ, सच्ची वैल्यू बोलने से नहीं, दिखाने से आती है। मिसाल ले, अगर कोई लड़का बार बार कहे कि मैं अल्फा हूं, मैं हाई वैल्यू हूं, मैं क्लासी हूं, तो क्लासी लोग यही सोचेंगे। अगर तू सच में ऐसा होता, तो तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इमेजिन कर, तू साइलेंटली अपने काम कर रहा है, अपनी बॉडी बना रहा है, धंधा या करियर ग्रो कर रहा है, लड़कियों को इंप्रेस करने की बजाय इग्नोर कर रहा है, पब्लिक में कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और ग्राउंडेड रह रहा है, तो सामने वाला खुद ब खुद फील करेगा, ये बंदा डिफरेंट है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। तेरी प्रेजेंस ही तेरी मार्केटिंग है। रिमेंबर, साइलेंस इज लाउड, वाइब्स नेवर लाई, एंड रियल वैल्यू स्पीक्स विदाउट स्पीकिंग। अगर तू भी अपनी वैल्यू अब से एक्सप्लेन नहीं, लाइव करना चाहता है, तो नीचे कमेंट कर, बोलूंगा कम, दिखाऊंगा ज्यादा। रूल नंबर 15, नेवर लेट अ वुमन सी शी इज गॉट यू। उसे ये फील मत होने दे कि तू पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। भाई सुन, जिस दिन लड़की को ये लग गया कि ये लड़का मेरे इशारों पर चलता है, उस दिन अट्रैक्शन का गेम ओवर हो जाता है। अब वो तुझसे फ्लर्ट नहीं करेगी, एफर्ट नहीं लगाएगी, टेस्ट करेगी, मैनिपुलेट करेगी, क्योंकि अब तू चेस कर रहा है और वो बस गेम खेल रही है। तेरी हर चीज रिवॉल्व होने लगी है उसी के आसपास। उसका रिप्लाई आया तो तेरा मूड अच्छा, नहीं आया तो तू एंजाइटी में। भाई, ये डिपेंडेंस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मर्डर है। गर्ल्स सबकॉन्शियसली टेस्ट करती है, क्या तू खुद के इमोशंस का मालिक है या तू सिर्फ उसका गुलाम। इसलिए तू हमेशा एक चीज याद रख, कंट्रोल शुड ऑलवेज बी इन योर हैंड्स। अटैचमेंट दिखा, लेकिन ऑब्सेशन कभी नहीं। केयर कर, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं। उसे फील करवा कि हां तू इंटरेस्टेड है, लेकिन तू उसे पाकर अपनी लाइफ कंप्लीट करने नहीं आया। तेरी लाइफ पहले से ही फुलफिलिंग है, वो एक हिस्सा है, हाईलाइट नहीं। और जब तू ऐसा एटीट्यूड दिखाता है, तब वो खुद कहती है, इस लड़के के साथ कुछ अलग वाइब है, ये सब बॉयज जैसा नहीं है। प्रो टिप, अगर तू उसे पाना चाहता है तो खुद को खोना नहीं चाहिए। अगर तू भी अब से अपनी पावर उसके हाथ में नहीं देगा, तो नीचे कमेंट कर, कंट्रोल मेरा होगा। रूल नंबर 16, कंट्रोल द फ्रेम और गेट कंट्रोल्ड। या तो तू फ्रेम सेट करेगा या फिर सेट किया जाएगा। अब ध्यान से सुन भाई, हर इंटरैक्शन में एक फ्रेम होता है, मतलब उस बातचीत का बेस किसके रूल्स पर चल रहा है। एग्जाम्पल, अगर लड़की कह रही है, तू तो बहुत डेस्परेट लग रहा है, और तू जस्टिफाई करने लग गया, नहीं यार, मैं तो बस तुझसे बात कर रहा था, तो समझ जा, फ्रेम उसका था, तू बस फॉलोअर बन गया। लेकिन अगर तू काल्मली हंस के बोल दे, डेस्परेट, तुम खुद को मिरर में देखती नहीं क्या, तो तू फ्रेम कंट्रोल कर गया। अब कॉन्वर्सेशन तेरी वाइब पर चल रही है। ये फ्रेम सिर्फ फ्लर्टिंग में नहीं, हर जगह काम आता है। फ्रेंडशिप्स,
बिजनेस, लड़ाई या नेगोशिएशन। जो बंदा फ्रेम सेट करता है वही डोमिनेंट दिखता है। फ्रेम कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तू रूड बन जा या हर बार जीतने की कोशिश कर। मतलब ये है कि तू अपनी एनर्जी, अपना ओपिनियन और अपने बाउंड्रीज इतने सॉलिड रख कि दूसरा तुझे शेक ना कर सके। लड़की कहे तू बहुत एरोगेंट है तो तू रिप्लाई कर, मैं एरोगेंट नहीं, बस इतना कॉन्फिडेंट हूं कि लोगों को फर्क समझ नहीं आता। बूम, तू फ्रेम में वापस आ गया। याद रख, अगर तू फ्रेम कंट्रोल नहीं करता तो कोई और करेगा, और जब तक तू दूसरों के फ्रेम में जी रहा है तू उनके हिसाब से वैल्यू करेगा। अगर तू अब से हर बातचीत में खुद का फ्रेम बनाकर चलेगा तो नीचे कमेंट कर, अब गेम मेरे रूल्स पर चलेगा। रूल या 17, वुमेन आर अट्रैक्टेड टू इमोशनल कंट्रोल। औरतों को सबसे ज्यादा खिंचाव होता है उस मर्द की तरफ जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। भाई बात बहुत सिंपल है, लड़कियां उस बंदे से जुड़ती हैं जो हर हाल में स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी उन्हें सिक्योरिटी देती है। अब सोच, अगर तू हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, हर बार उसकी बातों से हर्ट हो जाता है, हर बार नीडी बन जाता है, तो तू उसके लिए एक बच्चा बन जाता है, मर्द नहीं। उसने एक दिन तेरी बात का रिप्लाई लेट कर दिया और तूने 2 पैराग्राफ का इमोशनल मैसेज भेज दिया। भाई अट्रैक्शन -100 हो गया। लेकिन वही अगर तू चिल है, तू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, लेकिन रोते हुए नहीं बल्कि मैस्कुलिन तरीके से, तब तू अलग लेवल पर स्टैंड करता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तू रोबोट बन जा, मतलब ये कि तू अपने इमोशंस का मास्टर है, स्लेव नहीं। वो तुझे प्रोवोक करे, तेरे ऊपर गेम्स खेले, तेरी बाउंड्रीज टेस्ट करे, और तू फिर भी खुद पर कंट्रोल रखे। बस वही पॉइंट होता है जब लड़की सीक्रेटली रिस्पेक्ट करना शुरू करती है। याद रख, फीलिंग्स तुझ में होंगी लेकिन रिएक्शंस तेरे हाथ में होने चाहिए। अगर तू भी अब से अपनी इमोशनल पावर को बर्बाद नहीं करेगा तो नीचे कमेंट कर, अब मैं खुद को कंट्रोल करूंगा, किसी और को नहीं। रूल नॉन 18, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। खुद को हर बार साबित करना बंद कर दे भाई। ध्यान से सुन, जितना तू खुद को जस्टिफाई करेगा उतना ही तू वैल्यू खोएगा। लड़कियां उस मर्द को चाहती हैं जिसे अपने एक्शंस, डिसीजंस और वाइब्स पे भरोसा हो, ना कि जो हर बार सॉरी मैं ऐसा नहीं हूं कहता फिरे। एग्जाम्पल, अगर लड़की बोले तू तो बहुत फ्लर्ट करता है और तू बोले नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूं, बस तुमसे बात कर रहा था, तो तू अपनी मैस्कुलिन एनर्जी खो चुका है। लेकिन अगर तू बोले तू अभी तो देख रही है, असली शो तो अभी शुरू हुआ है, तो तू खुद को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तू अपनी वाइब बना रहा है। हाई वैल्यू मर्द खुद को जस्टिफाई नहीं करते, वो बस एक बार बोलते हैं और बस उनकी बात या तो मान ली जाती है या फिर वो बिना सॉरी बोले मूव ऑन कर जाते हैं। तू जब किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए बार बार अपने बारे में सफाई देगा, तब वो तुझे ऐसे देखेगी जैसे इसको खुद पे ही भरोसा नहीं है, और तू अट्रैक्शन खो देगा। याद रख, तेरा कैरेक्टर तेरे एक्शन से बनेगा, ना कि तू क्या बोलता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है मैं जानता हूं मैं कौन हूं, अगर तुझे समझना है तो ठीक, नहीं समझना तो भी मैं ठीक हूं। अगर तू भी अब से खुद को प्रूव करना बंद करेगा तो नीचे कमेंट कर, मुझे अब खुद को किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। रूल डो 19, शील ओनली चेस इफ शी फील शी इज लूजिंग यू। औरत तभी पीछा करती है जब उसे लगे कि तू उससे दूर जा रहा है। भाई अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सच जान, औरतें तब तक तेरे पीछे नहीं आएंगी जब तक उन्हें लगे कि तू हमेशा उनके पास रहेगा। तू जितना अवेलेबल रहेगा उतना ही प्रेडिक्टेबल बन जाएगा। और याद रख, प्रेडिक्टेबिलिटी किल्स डिजायर। लेकिन जिस दिन तू अपने मिशन पे फोकस कर लेगा, जिस दिन तू अपने पर्पस के पीछे भागेगा और लड़की को लगेगा कि ये बंदा अब मेरी परवाह कम कर रहा है, बस उसी दिन से उसके मन में हलचल शुरू हो जाती है। अब वो तुझे स्टॉक करेगी, तेरे फ्रेंड से पूछेगी, तेरे पुराने मैसेजेस पढ़ेगी, और स्लोली वो तेरा ध्यान फिर से खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तू सच्चे दिल से अपनी लाइफ में बिजी हो,
ना कि एक्टिंग कर रहा हो। और अगर तू बस फेक बिजी बन रहा है ताकि वो तेरे पीछे भागे, तो भाई लड़की 10 किलोमीटर दूर से ये स्मेल कर लेती है कि तू ट्रैप बिछा रहा है। रूल साफ है, अगर तू चाहता है कि कोई लड़की तुझे सीरियसली चाहने लगे, तो तू पहले खुद को इतना वैल्यूएबल बना कि तेरा अटेंशन उसका लग्जरी बन जाए। अगर तू भी अब से अपना एनर्जी खुद पर लगाएगा और किसी लड़की को चेज नहीं करेगा, तो नीचे कमेंट कर, अब मैं खुद का पीछा करूंगा, किसी और का नहीं। रूल बॉट 20, योर अटेंशन इज हर करेंसी। तेरा ध्यान उसकी असली करेंसी है भाई। एक बात गांठ बांध ले, औरतें सबसे ज्यादा क्रेविंग करती हैं तेरे अटेंशन की। उसके लिए तेरी सबसे बड़ी ताकत है तेरी नजर, तेरी बात, तेरा टाइम। और जिस दिन तू ये चीजें बिना सोचे समझे देना शुरू कर देता है, तू खुद को सस्ता कर देता है। हर बार गुड मॉर्निंग भेजना, हर पोस्ट पे हार्ट देना, हर बार उसके मूड को पढ़ने की कोशिश करना, ये सब तुझे एक लो वैल्यू सिम बना देता है। क्यों? क्योंकि जो चीज हर वक्त अवेलेबल है वो कभी लग्जरी नहीं बनती। लेकिन जब तू सेलेक्टिवली अटेंशन देना शुरू करता है, तू उसका डोपामिन बन जाता है। अब वो सोचती है, आज इसने मेरी स्टोरी नहीं देखी, इस बार इसने रिप्लाई नहीं किया, क्या किसी और से बात कर रहा है? बस यहीं से तू उसके दिमाग में जगह बनाता है। अट्रैक्शन का असली खेल है सप्लाई और डिमांड। तू जितना रेयर अटेंशन देगा, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। औरतों को वो मर्द याद रहता है जिसका ध्यान उन्हें मिलना एक अचीवमेंट लगे, ना कि वो जो हर वक्त उनकी स्क्रीन पे पड़ा रहे। अगर तू भी अब से अपना अटेंशन सस्ते में बांटना बंद करेगा और हर किसी को फ्री वैलिडेशन नहीं देगा, तो नीचे कमेंट कर, अब मेरा अटेंशन मेरी ताकत है। बोनस रूल, इमोशनल कंट्रोल इज द फाइनल बॉस। असली मर्द वो जो अपने इमोशंस का मालिक हो भाई। अट्रैक्शन की सारी गेम का असली राजा वो है जो अपनी फीलिंग्स का गुलाम नहीं, मालिक होता है। तू कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी अच्छा दिखे, अगर तू एक लड़की के मैसेज से परेशान हो जाता है, उसके रिप्लाई ना आने से तेरा मूड खराब हो जाता है, तो समझ ले तू गेम में नहीं है, तू खुद गेम बन चुका है। देख, औरतें टेस्ट करेंगी जानबूझकर लेट रिप्लाई, मूड स्विंग्स, रैंडमली कोल्ड बिहेवियर या फिर अटेंशन खींचने वाली ड्रामा टैक्टिक्स। और अगर तू हर बार रिएक्ट करेगा, तो तू प्रेडिक्टेबल बन जाएगा। और एक बार तू इमोशनल हो गया, तेरा पावर चला गया। लेकिन अगर तू काल्म रहता है, ट्यून्ड इन रहता है अपने मिशन पे, इमोशनली ग्राउंडेड रहता है, तो लड़की खुद बोलेगी, ये बंदा बाकी सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि तू ऐसा मर्द बन गया जिसे कोई इमोशन इजीली हिला नहीं सकता। और वही बनता है औरतों के लिए सबसे रेयर, सबसे अट्रैक्टिव। मास्टरी ऑफ इमोशंस और मास्टरी ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर तू भी अब से किसी के एटीट्यूड या इग्नोर करने से इंपैक्ट नहीं लेगा, तो नीचे कमेंट कर, अब से सिर्फ मैं अपने मूड का मालिक हूं।